हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी अभी लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 7,466 वैकेंसीज हैं, जो कि अलग अलग विषयों के अध्यापकों के लिए है। चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, मैथ्स हो, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। इन वैकेंसी में दोस्तों किस तरह से इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सब कुछ आज की वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो चलिए हम दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो एलटी ग्रेड वैकेंसी है, सब जब इससे पहले 2018 में ये वैकेंसी हुई थी, उस समय पे केवल एक एग्जाम होता था। वहीं इस बार जो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी अंतर देखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको एक प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद एक मेंस एग्जाम होगा। जब ये आप दोनों इसको क्वालिफाई कर लेंगे, तो बाद में फिर आप अगर इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आज बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा और आगे प्रक्रियाएं होंगी। तो ये यहाँ पर 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद अगर हम इसके एग्जाम में देखें दोस्तों, तो प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करें, तो ये जो एग्जाम है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आप देखें तो इसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इस 150 क्वेश्चन में आखिर आएगा क्या, तो इसको आप समझिए कि इसमें दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा इस वैकेंसी के लिए। तो उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि आप एक इंटर कॉलेज में वहाँ पर जब टीचर बनेंगे, तो आपको उस सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए इस सब्जेक्ट पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए देखिए, यहाँ पर जो जीएस का आपका जो पेपर होता है, जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके अलावा और भी करंट अफेयर वगैरह संबंधित, इसके अलावा इसमें कुछ एप्टीट्यूड वगैरह के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल ये जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, वो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जीएस का जो सिलेबस रहेगा उससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है, चाहे वो आपका हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, कंप्यूटर, जो भी आपने सब्जेक्ट यहाँ पर चूज किया है, उसके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अगर दोनों को हम मिला के देखें, तो कुल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 30 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के होंगे। इसके अलावा जो 120 क्वेश्चन होंगे, वो आपके वैकल्पिक विषय जो आपने चूज किया होगा, जो भी सब्जेक्ट, उससे संबंधित रहेंगे। और ये जो पूरे परीक्षा है दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रकार के आपको प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल जो समय मिलेगा आपको दोस्तों, वो मिलेगा 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको ये पूरे 150 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 अंक का होगा। इसीलिए दोस्तों, जब 150 क्वेश्चन है, तो उसके आधार पर आपके जो पूर्णांक बन रहे हैं 300 क्वेश्चन, यानी कि कुल 300 अंकों का ये पेपर होगा। और 2 घंटे आपको यहाँ पर समय मिलेगा। पूरी ये जो परीक्षा है वो वैकल्पिक प्रकार की, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो भी लोग अप्लाई करते वक्त सामान्य विज्ञान विषय का चयन करेंगे, उनको यहाँ पर प्रीलिम्स परीक्षा में जो 30 क्वेश्चन जीएस के हैं, वो तो सेम रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग ये जो 4 खंड हैं, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, इन सब्जेक्ट से 4 खंड बनाए जाएंगे। और इन खंड, प्रत्येक खंड में दोस्तों 60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको 4 खंड मिलेंगे, अलग अलग 60 क्वेश्चन भूगोल के, इतिहास के, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के रहेंगे। अब इनमें से आपको क्या करना है, कोई भी 2 खंडों के प्रश्न आपको हल करने हैं, चाहे वो आप भूगोल और इतिहास के कर लीजिए, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र के कर लीजिए, नागरिक शास्त्र या ज्योग्राफी, मतलब किन्हीं भी 2 खंडों को आप चयन करके टोटल 120 क्वेश्चन ये वाले आप करेंगे, 30 ये और 150, मतलब इनको 4 खंडों में डिवाइड होकर पेपर मिलेगा। 2 खंडों में से उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये यहाँ पर पूरी प्रक्रिया है। इसके अलावा दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं, तो उसकी आपको भरपाई करनी होगी। उसका क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है, तो वो आप समझिए कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब यहाँ पे लिखा तो है 0.33, लेकिन ये क्या लिखा गया है, नियत किए गए अंकों का 1/3, यानी कि 0.33 काटा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबर है, वो 2 मिल रहे हैं आपको। तो इस आधार पर आपको 0.66, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो आपका पूरा एक क्वेश्चन कट जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपके सही अंकों में से 0.66 कट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं, तो 0.66 नंबर की आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पे आपको 0.66 नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों, ये प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न है आपके पूरे एग्जाम का। इसमें दोस्तों आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे नंबर लाने होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। तो आप जितना मैक्सिमम हो सके अपने वैकल्पिक विषय जो आपने चूज किया, उस पर कमांड बनाइए। इसके अलावा जीएस को लेकर आप इतना परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। पूरा प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखा, आप भी उसको जरूर देखिएगा, रेफर करिएगा।
वन लाइनर ही ज़्यादातर क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर पे भी ध्यान देना होगा। और ये पेपर दोस्तों जो क्वालिफाई अगर आप कर लेंगे तो इसके बाद आप पहुंचेंगे मुख्य परीक्षा में। जैसे मान लीजिए आपकी कुल वैकेंसी यहाँ पर 10,000 है, तो 15 गुना बच्चे यहाँ पर आपके मेंस के लिए लिए जाएंगे, मतलब 1,50,000 लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस परीक्षा के लिए। हालांकि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 7,446 है, तो उसके 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। ठीक है, तो मेंस परीक्षा को अगर हम यहाँ पर समझें, जो कि नया इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत सारे लोगों को इसमें संशय भी है और बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि अचानक से मेंस परीक्षा इंट्रोड्यूस कर दी, वो भी डिस्क्रिप्टिव। अब ये डिस्क्रिप्टिव परीक्षा आखिरकार क्या होती है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको बताया भी गया है कि एक पेपर होगा जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन अलग अलग 2 खंडों में डिवाइडेड होंगे 10-10 क्वेश्चनों के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो जो 10 क्वेश्चन होंगे आपके खंड ए में, उसमें 80 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जो खंड बी होगा 10 क्वेश्चन का, उसमें 120 नंबर रहेंगे, यानी कि कुल 20 क्वेश्चन आएंगे। अब ये 20 क्वेश्चन किस तरह आएंगे, जो भी आपने सब्जेक्ट वहां पर चूज किया है, जिस भी टीचर की वैकेंसी, मतलब जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी के लिए आपने अपना सब्जेक्ट चूज किया है, उसमें आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे। प्रॉपर सिलेबस भी दिया गया है, मैं एक एक सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे इसमें 20। और उन 20 क्वेश्चनों में से दोस्तों जो 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 80 मार्क्स के हैं, ये लघु उत्तरीय रहेंगे, मतलब इसके जो आंसर होंगे आपको वो 125 शब्दों में देने होंगे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन होंगे वो दीर्घ उत्तरीय, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इनको आपको 200 शब्दों में लिखना होगा। हालांकि ये शब्द सीमा ना ही इतनी बड़ी होती है ना ही इतनी छोटी होती है कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो ना बहुत ज़्यादा टफ, लेकिन आपको जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको पता होगा 125 शब्दों में जब आप कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो बहुत छोटा होता है। उतने में शायद अगर आप कॉपी में लिख के आएंगे तो आपका आंसर लगेगा कि कुछ लिखे ही नहीं है। तो ये शब्द सीमा तो है, लेकिन उसके बाद भी आपको जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसको अच्छे से फुलफिल करना आना चाहिए। ये भी नहीं कि आप इतना लंबा लिख दें कि एग्जामिनर बिल्कुल समझ जाए कि इसने अननेसेसरी चीज़ें लिखी हैं। आपको एक कंसाइज वे में पर क्वेश्चन की डिमांड को पूरी तरह से फुलफिल करना होगा। उसी तरह से क्वेश्चन भी रहते हैं, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे उनकी डिमांड जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों की अपेक्षा थोड़ी सी अलग रहती है, मतलब उसमें कम डायमेंशन पूछे जाते हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन होंगे वो लघु उत्तरीय 125 शब्दों में लिखने होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 200 शब्दों में लिखने होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे, यानी कि जो 10 क्वेश्चन है वो 8-8 नंबर के होंगे, इसीलिए यहाँ पर जो कुल मार्क्स हैं 10 क्वेश्चन के वो 80 है। इसके अलावा जो दीर्घ उत्तरीय होंगे जो 200 शब्दों में आपको लिखने हैं, उनके लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे, मतलब 12 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन, इसके अलावा 8 नंबर। तो इस तरह से आपका एक पूरा ये पेपर बनेगा। इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का प्रॉपर समय दिया जाएगा। तो हालांकि ये समय जब आप पेपर लिखने बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये 3 घंटे निकल जाते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर एक बहुत ही टेंस माहौल भी रहता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको प्रॉपर लिखना, रिकॉल करना, क्वेश्चन की डिमांड को अच्छे से फुलफिल करना, वो भी उस एग्जाम के एटमॉस्फेयर में थोड़ा चैलेंजिंग सा तो हो जाता है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि आयोग का डिसीजन है। अब इसके बाद दोस्तों ये जो पेपर है ना, इसमें आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये पेपर आता है। देखिए 8 क्वेश्चन का आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसको आपको 125 शब्दों में आंसर करना है। इसी तरह से देखिए आपको पूरे 10 क्वेश्चन यहाँ पर 8-8 नंबर के मिलेंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय यहाँ पर दिख जाएंगे। तो इसी तरह से आपका पेपर भी रहेगा। ये आयोग जब सेम है तो लगभग इसी तरह पेपर कराएंगे। और इनके दोस्तों आप क्वेश्चनों में देखेंगे ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे, मतलब इनकी डिमांड कम रहेगी, उतना जितना कि लघु उत्तरीय प्रश्न होती है उसकी अपेक्षा यहाँ पर कम लिखना होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, तो देखिए अब यहाँ पर सेक्शन बी मिल जाएगा आपको। सेक्शन बी में देखिए आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से आपको भी वहाँ पर जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा उसके आपको प्रॉपर यहाँ पर अपने क्वेश्चन दिख जाएंगे 20, इनको आपको लिखना होगा। एक आंसर की मिलती है आंसर कॉपी यहाँ पर, उस पर आपको लिखना होता है। ठीक है, आयोग के द्वारा ही वो प्रोवाइड कराई जाती है, उसी को आपको सबमिट करना होता है। ये पेपर आप अपने घर ला सकते हैं। तो इस तरह से ये पेपर पूरा होता है। ये 12-12 क्वेश्चन के देखिए आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिख जाएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से आपका भी पेपर रहेगा, क्योंकि सेम आयोग है। और जो पैटर्न है दोस्तों वो आप समझ जाइए कि जब पीसीएस की तरह यहाँ पर मेंस की परीक्षा रखा है तो आपको सब्जेक्ट पे डेप्थ नॉलेज चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस चाहिए। तो इस चीज़ को आप जरूर इंश्योर करके रखिएगा कि आपको अच्छे से यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट की कमांड रहे, अगर आपको मेंस में अच्छे से परफॉर्म करना है तो। अब इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप समझ लीजिए। अब ये मेंस परीक्षा में क्या होगा आपका कि आपकी कॉपी जाएगी आयोग के पास, उसको प्रॉपर चेक किया जाएगा, उसको चेक करने के बाद मार्क्स दिए जाएंगे, फिर उसके बाद उन मार्क्स के आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। देन आप जब ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों हर्डल्स को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा
और फिर बाद में फर्दर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह और आगे सारी प्रक्रियाएं करनी होंगी। तो आई होप आप पूरे इस एग्जाम पैटर्न को समझे होंगे, प्रीलिम्स मेंस में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें, सारा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक पॉइंट और आप याद रखिएगा कि प्रीलिम्स या मेंस परीक्षा दोनों में ही आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो SC ST कम्युनिटी से लोग होंगे उनके लिए मिनिमम 35% अंक लाना जरूरी है, मतलब मिनिमम 35% तो आपके आने ही चाहिए। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए मिनिमम 40% नंबर। तो आयोग ने ये स्पष्ट बता दिया है कि आप SC ST कम्युनिटी से हैं तो आपको मिनिमम 35% नंबर लाने ही हैं। इसके अलावा अगर आप अन्य किसी कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 40% लाने ही है। अगर इससे कम नंबर आपके आए और मान लीजिए इन केस अगर आपकी कट ऑफ इससे कम भी रहती है, आप क्वालिफाई, तब भी आपको इसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया है, मतलब इससे कम वालों को वो लेंगे ही नहीं। ठीक है, हालांकि कट ऑफ इतनी कभी नहीं रहेगी, इससे बहुत ज़्यादा नंबर आपको चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए, कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई रहेगी, कोई कंपटीशन भी इस बार बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस दोनों में ही कंपटीशन आपके लिए भरपूर होने वाला है। पर ये एक क्राइटेरिया है कि मिनिमम 35% चाहिए SC ST वालों के लिए। इसके अलावा 40% अन्य कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, इसके बिना आप चाहे कितने भी कुछ भी परिस्थिति रहे आपको डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको GS का एक सिलेबस थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि GS जो आपके प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं उसका क्या सिलेबस है, और जो अलग सब्जेक्ट के लिए सिलेबस है वो मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पे अलग अलग वीडियो डेडिकेटेड बनाऊंगा ही। ठीक, तो दोस्तों GS के जो आपके 30 क्वेश्चन ये रहेंगे उसमें आपको हिस्ट्री, इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अलावा आपको यहाँ पर सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन मतलब पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे। तो ये सिलेबस पूरा नोटिफिकेशन में आपका लिखा हुआ है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ये आपके टॉपिक रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो करंट अफेयर, मैंने दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा था, अभी आपको भी दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारे करंट के क्वेश्चन थे, तो करंट पे भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से संबंधित क्वेश्चन आपको उसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको गणित के भी हाई स्कूल स्तर तक के इसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और ये उस पेपर में थे। तो उस पेपर को दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, जैसे आपका प्रीलिम्स का जो पेपर होगा वो इस तरह आएगा, ये आपका LT ग्रेड का ही प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट ऊपर लिखा हुआ है कि GS क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपके GS के क्वेश्चन है। इसके अलावा साइंस जो है, जो सब्जेक्ट इस मतलब स्टूडेंट ने चूज किया होगा उसी का ये पेपर साइंस का है। तो 31 से लेके जो 150 तक यानी 120 क्वेश्चन जो है वो साइंस के हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप पेपर के अंदर देखेंगे तो 1 से लेके 30 तक के आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पाएंगे वन लाइनर ही है, कुछ मैचिंग वगैरह के भी क्वेश्चन है। जैसे आगे आप देखिए यहाँ पर, जैसे ये देखिए आगे ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा आगे अगर आप देखेंगे ना तो ज़्यादातर सब वन लाइनर क्वेश्चन ही है, तो इतना इसमें GS के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मेन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार रखिएगा, जिन जिन से क्वेश्चन पूछे जाते रहे अलग अलग यूपी के एग्जाम्स में, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और PCS पेपर कराता है तो आप उसके RO इसके अलावा अलग अलग एग्जाम्स जो भी पेपर हुए हैं उनके GS के क्वेश्चनों को आप जरूर रेफर करिएगा। ठीक है, उससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि किस किस तरह से आयोग का किन किन टॉपिक्स पर फोकस रहता है। तो और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की, ये तो आप जरूरी देखिएगा कि क्या रहता है इसमें इस पर LT ग्रेड के GS के क्वेश्चनों का। तो इसमें दोस्तों देखिए जैसे आपको पॉलिटी से यहाँ पर क्वेश्चन दिख जाएंगे, कुछ क्वेश्चन करंट के भी थे। तो इस तरह से आपका पूरा ये 30 क्वेश्चन रहेंगे GS के। इसके अलावा फिर देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, देखिए पार्ट 2 साइंस, इस तरह से आपका यहाँ पर आगे पूरे 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड दिख जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न था LT ग्रेड का। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर रेफर करिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।